Welcome back viewers, this is AK Chori and today we are going to look at preposition beside, besides, except. तीनों में क्या डिफरेंस है? beside, besides, except. beside का मतलब होता है बगल में, besides के अलावा, और except का मतलब होता है को छोड़कर. यदि आप हिंदी लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं beside बगल में, besides के अलावा, except को छोड़कर. और देखते हैं ये 8 फिल इन द ब्लैंक से टोटल चीज क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी. ही इज सिटिंग डैश मी, वो बैठा हुआ है. तो मेरे बगल में बैठा हुआ कहने का सेंस ये है कि ही इज सिटिंग डैश मी, वो मेरे बगल में बैठा हुआ है. तो सही यहाँ पे क्या होगा, बिसाइड. बिसाइड मी, ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा हुआ है. सेकेंड है आपका आई हैव 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर डैश मी, मेरे 2 बहन हैं और एक भाई है. डैश मी, मेरे अलावा या मुझे छोड़कर. सही क्या होगा, मेरे अलावा या मुझे छोड़कर. तो मेरे अलावा होगा बिसाइड्स. आई हैव 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर बिसाइड्स मी, मेरे अलावा मेरे और 2 बहन है और एक भाई है. थर्ड है आपका दे हैव 2 मोबाइल्स जस्ट सैमसंग, उन लोगों के पास 2 मोबाइल्स है. सैमसंग, यहाँ पे 2 चीज़ें गौर करेंगे. यदि आपके पास सैमसंग का भी फ़ोन है और भी आपके पास 2 फ़ोन है तो यहाँ पे क्या लोगे, बिसाइड्स. दे हैव 2 मोबाइल्स बिसाइड्स सैमसंग, मतलब सैमसंग भी और सैमसंग के अलावा तो और भी फ़ोन है. लेकिन सैमसंग आपके पास नहीं है तो सैमसंग को छोड़कर तो क्या आएगा, एक्सेप्ट सैमसंग. दे हैव 2 मोबाइल्स एक्सेप्ट सैमसंग, मतलब यहाँ बिसाइड्स भी चलेगा और एक्सेप्ट भी चलेगा. सेंस पे डिपेंड करता है आप किस सेंस में यूज करना चाहते हो. यदि आपके पास सैमसंग है और उसके अलावा भी 2 फ़ोन है तो आप यूज करोगे बिसाइड्स, और यदि आपके पास सैमसंग नहीं है और 2 फ़ोन है आपके पास तो तब आप क्या यूज करोगे, एक्सेप्ट का. ही कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, वो बोल सकता है कई भाषाओं को. डैश इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा. यदि इंग्लिश भी बोल सकता है और उसके अलावा भी उसके अलावा भी कई सारी भाषाओं को बोल सकता है तो बिसाइड्स इंग्लिश. लेकिन यदि इंग्लिश को छोड़कर और कई सारे लैंग्वेज को बोल सकता है, मतलब इंग्लिश वो नहीं बोल सकता है, तो आप क्या यूज करोगे, एक्सेप्ट इंग्लिश. What do you do? डैश टीचिंग अस, आप क्या करते हैं हम लोगों के पढ़ाने के अलावा. तो क्या आएगा, बिसाइड्स. What do you do? बिसाइड्स टीचिंग अस, हम लोगों के पढ़ाने के अलावा और आप क्या करते हैं. 6 नंबर आपका द होल फैमिली वॉज देयर डैश यू, संपूर्ण परिवार था वहाँ तुम्हें छोड़कर. तो क्या आएगा, एक्सेप्ट यू, तुम्हारे सिवाय होल फैमिली वहाँ था. 7 नंबर आपका आई डोंट वॉन्ट टू सिट डैश हर, मैं नहीं बैठना चाहता हूँ डैश हर, उसके बगल में. तो क्या आएगा, बिसाइड. बिसाइड हर, उसके बगल में मैं बैठना नहीं चाहता हूँ. डू यू लाइक ऑल द वेदर्स डैश समर, क्या आप सारे मौसम को पसंद करते हैं डैश समर, समर के सिवाय, समर के अलावा. तो आप क्या किस सेंस में यूज़ करना चाहते हो, मतलब समर को छोड़कर. तो क्या आएगा, एक्सेप्ट. डू यू लाइक ऑल द वेदर्स एक्सेप्ट समर. देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को. नेक्स्ट है आपका अप, अपॉन, डाउन, अराउंड, अराउंड. एक नज़र देखेंगे. अप का मतलब भी होता है ऊपर, अपॉन का मतलब भी होता है ऊपर, डाउन का मतलब नीचे, अराउंड का मतलब चारों ओर, और अराउंड का मतलब भी होता है चारों ओर. कब यूज करेंगे आप अप का, जब कोई व्यक्ति या वस्तु नीचे से ऊपर गति के साथ जा रहा हो तो वहां पे आप यूज क्या करोगे, अप का. अपॉन का यूज क्या करते हो, अप प्लस ऑन 2 वर्ड से बना हुआ है. जब कोई व्यक्ति या वस्तु नीचे से ऊपर जाकर कहीं पे रख दिया जाता हो तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, अपॉन का. डाउन नीचे के सेंस में, जब कोई व्यक्ति या वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा हो तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, डाउन का. राउंड दिखाता है चारों ओर, राउंड का मतलब गोला भी होता है, लेकिन प्रेपोजिशन में जब आप यूज करते हो तो राउंड का मतलब क्या होता है, चारों ओर. तो इन दोनों में जो डिफरेंस है राउंड और अराउंड में, राउंड दिखाता है मोशन को, गति को दिखाता है राउंड, और अराउंड दिखाता है स्टैटिक चीज़ों को, जो चीज़ें स्थिर होती है वहाँ पे आता है अराउंड. जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है तो आप क्या बोलेंगे, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन. लेकिन अराउंड का यूज कब करोगे, जब ये स्थिर चीजें हो. जैसे 10 लोग मेरे चारों ओर बैठे हुए हैं तो क्या बोलेंगे, 10 पीपल आर सिटिंग अराउंड मी की अराउंड मी. तो क्या आएगा वहाँ पे, अराउंड मी. तो देखते हैं यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल है. बैलून इज गोइंग अप, बैलून जो है वो ऊपर जा रहा है, गोइंग अप ऊपर की ओर जा रहा है. तो यहाँ पे अप का यूज किया गया है. सेकेंड आपका डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, एक डॉग जो है वो जंप कर गया, कूद गया किसके ऊपर, टेबल के ऊपर. तो डॉग जो कूदा होगा सो नीचे से ऊपर जाकर के कहीं ना कहीं कूद गया, तो इसलिए यहाँ पे अप नहीं, क्या आएगा, अपॉन आएगा. नेक्स्ट आपका प्राइसेस आर फॉलिंग डाउन, प्राइसेस मतलब कीमत जो है वो फॉलिंग डाउन क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है,
मतलब कम हो रहा है, प्राइसेस कीमत जो है उसको कम होती जा रही है। फोर्थ आपका दी अर्थ मूव्स राउंड द सन, अर्थ मूव्स करती है किसके चारों ओर, सन के चारों ओर। फिफ्थ आपका 10 पीपल आर सिटिंग अराउंड मी, 10 लोग मेरे चारों ओर बैठे हुए हैं। सो ये था आपका प्रीपोजिशन का लास्ट क्लास। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे। आप लोग जितने भी पार्ट्स हैं सबको देख लेंगे अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।